शांति। तो आपने सुनी आज की क्लास में कथा आधारित थी, कलम आधारित थी। पापा ने जो एक जिक्र करा, कोई मिल गया टीचर का, इसकी खास चीज ये है कि वो एलियन ऊपर से तो आवा है और वो उसकी हेल्प करे है, लेकिन वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है किसी मामले में, कोई यूँ नहीं है, लेकिन वो इनोसेंट है। यह खास चीज़ है उसमें, क्योंकि भगवान उनके समझ में आवे है जो बहुत प्योर और इनोसेंट हो हैं दिल से। जानते PhD वाले का समझ में आवे या कोई ज़रूरी कौन, प्रोफेसर के समझ में आवे, साइंटिस्ट के समझ में आवे, इंजीनियर के या MBBS डॉक्टर्स के समझ में आवे, ऐसा कोई क्राइटेरिया को नहीं। तो आप सारे जो बैठे हो, आपकी जगह सारे पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे बहुत से दुनिया में, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना भगवान ने थाम ही पाई, खूब छांटे थाम भगवान ने आप यूँ कमान है कि भगवान मिला है हमने, तो कई लोग कहते हैं भगवान ने थाम ही पाए, दर्द बढ़िया और कोई नहीं पाया। तो वाकई उसकी सिलेक्शन, उसकी देखने की नज़र अपनी है, क्योंकि उसने वह देखने हैं जो सतयुग की पहली आत्मा, सतयुग के 9 लाख या त्रेता युग के लास्ट तक के 33 करोड़ हैं, वह आएंगे। वह सारे पूरे हैं इनमें। तो उसमें भी यह खास चीज़ दिखाई है कि और उसमें कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे की हेल्प करने का या एक बिल्कुल मासूम है। तो यह चीज़, आप यह चीज़ सोचो कि भगवान ने हम पसंद करें, हाँ, तो ज़रूर कोई तो विशेषता ऐसी होगी जिसके कारण हम पसंद करें। आप 800 करोड़ में तो पसंद करे हो आप सारे, तो आप कितने कसूते सिलेक्शन में आए हो, और वो भी कोई टटपूंजी आदमी का नहीं, अगर वही पीछे लेके या सिफारिश करके या भाई भतीजावाद के कारण या किसी ने वोट दिए उसके कारण या कोई किसी का वर्कर है उसके कारण, इन कारण से सिलेक्शन में नहीं आ रहे। आप किस कारण से सिलेक्शन में आ रहे? हाँ, भगवान ने निर्वोल सिलेक्टेड कर रखे हैं, और वो उसका कारण क्या है कि उसने पूरे 5000 साल का दिखा है हमारा पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। उसके बाद आप इस सिलेक्शन में आए हो, तो परमात्मा के आप बड़े हो, नशा तो होना ही चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, इसका नशा तो होना चाहिए। हम परमात्मा के सिलेक्शन में आए हैं, यो नशा तो होना चाहिए। आज गीत भी सुना था ना आपने, ये नशा है भगवान का। तो आपने अपने ऊपर भी, बाप के ऊपर भी, अपने रोल के ऊपर भी, आज की मुरली में है ना, ऑलराउंड पार्टदारी हो आप। ये हो ऑलराउंड पार्टदारी का मतलब है ये है 5000 साल में पार्ट बजाया, जो 5000 साल बजाओगा वो ऑलराउंडर हो जाएगा। ऑलराउंडर का मतलब क्या है? आप माता भी बने, भाई भी बने, आप राजा भी बने, आप भिखारी भी बने, कमज़ोर भी बने, मंदबुद्धि भी बने, भगत भी बने, पूज्य भी बने, सन्यासी भी बने, मंदिर में माथा भी रगड़ा होगा, कांवड़ भी लाए होंगे और लात भूजे भी खाए होंगे, घरा जो दारू पीवा उनकी, इस सारे डाल का कोई पार्ट ऐसा नहीं जो आपने नहीं बजाया पूरे 5000 साल में। द्वापर युग में जो लोग आए हैं उनने सतयुग त्रेता का सुख का पार्ट तो बजाया ही नहीं, तो वो ऑलराउंडर क्यों करो उसने? हमने हर तरह का पार्ट बजाया। तो बाबा के कहे है, मेरी नज़र उन पर पड़े है और समझ में, हालांकि आप सबने सुना हुआ, लेकिन समझ में उनके आवेगा जो थे सिलेक्शन में वह आएंगे, क्योंकि हर 5000 साल बाद वह आने। दूसरा जिक्र करा एक बॉडीगार्ड का। आप अपने बच्चा खातर, अपने खातर, अपने पति खातर, सारे खातर बॉडीगार्ड रख सको, फिर तो उधाए हो जाएगा।
एक आदमी ने सोची वह चिंता रहे मैंने सारे दिन सोची ही जाऊँ हूँ, कदे बालका की कदे घर की। और उसका दोस्त था एक दौरे बैठा था, उसने बताई अक जो करे भाई काम नहीं होता हो, अब आपका सारा घर का काम ना होता हो तो आप काम वाली नहीं रख लो। उसको ने बोला तू एक सोचनिया रख ले, बस सारा दिन करना सोचना ना पड़ेगा, चिंता ना करनी पड़ेगी, तू एक सोचनिया रख ले। बात उसके भी समझ में आ गई भाई ठीक से मेरी जगह फिर वो सोच लेगा। तो उसने एक आदमी बुलाया, इंटरव्यू लिया, भाई यो काम रहेगा तेरा और मेरी जगह तने सोचना है सारा, ठीक है फाइनल हो गया। वो आदमी ने बोला जी मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये लूँगा मैं। नू बोला ठीक है 10,000 रुपये दे देंगे। तो नूए अगले दिन वो पूछने लग गया भाई आपके कितने बालक हैं, कितनी आमदनी है, कि घर बार है, सब कुछ। नू बोला कि आपकी तनख्वाह कितनी है? तो उन्होंने बोला 8,000। तो उन्होंने बोला आपकी तनख्वाह 8,000 है तो आप मेरे 10,000 रुपये कितने दोगे? नू बोला भैया तो तू सोच। सोचने का तेरे रहा क्या था ने। तो आपकी तनख्वाह है, आप में तो गिना की तो 10,000 भी गिने हो गए, क्योंकि 3,000 पेंशन के मिले यार धन तो तनख्वाह के नाम पे 3,000 पेंशन है। और 3,000 में ते 4 खातर बॉडीगार्ड रखने, एक आपने खुद खातर भी, एक घराड़ा क्योंकि वो सारा दिन दारू पी जा, करा किस पे लेके पी जा। उन 3,000 में ते उसके बांडे भी तो जाने हैं दारू खातर। तो इन सारा खातर एक छोरा एक चोरी, ये तो कम से कम है, तो 4 बॉडीगार्ड चाहिए। तो वो रुपये कितने, इस खातर एक सोचनी काम ना और रखना पड़ेगा। तो नहीं पार पड़ा। एक और फिल्म है, उसका नाम है अकीरा। उसमें भी नुए एक लड़की है और उसका बाप सोचा है, उसके बाप के कोई प्रॉब्लम है और उसने नू लागे है मैं शरीर छोड़ के चला जाऊँ, मेरी बेटी का क्या होगा। तो वो भी घनी चीज़ों पर विचार करे है उसकी सुरक्षा खातर। और लास्ट में रिजल्ट यो आवे है, वो इस पर पहुँचे है कि मैं मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं इसने इतना मजबूत बना के न जाऊंगा कि इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सके या अपनी सुरक्षा आप कर सके। यो एक तरीका है, तो ही मैं निश्चिंत हो पाऊंगा और मेरी बेटी सुरक्षित रह सके। तो वो उसने हर तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग बना। तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने बच्चा ने इतना मजबूत बना दो कि आपने ना उनकी चिंता करने की ज़रूरत पड़े, ना उनके गैल हांडने की ज़रूरत पड़े। सिर्फ यो एक तरीका है। और बॉडीगार्ड भी चाहिए तो ऐसा चाहिए जो दिखे भी ना और सुरक्षा भी कर ले। ऐसा सिर्फ भगवान ने हो सके। लेकिन इस खातिर करना क्या पड़ेगा, आपने यो बॉडीगार्ड उससे की सुरक्षा करेगा जो एक बाप दूसरा न कोई इसमें स्थित हो जाए। इस खातिर उस आत्मा ने खुद चेंज होना पड़ेगा। आपने अगर चाहिए भगवान का साथ तो आपने उसके साथ रहना पड़ेगा। बाबा ने कल के वरदान में क्या कहा था, कंबाइंड स्वरूप हो जाओ। क्या था ना, क्योंकि अगर आप कंबाइंड हो भगवान के तो भगवान सारी शक्तियां का सागर है और जड़े सारी शक्ति हो और उड़े सफलता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव चीज है। तो सारी शक्ति परमात्मा पे है। आम परमात्मा ने याद करी जावा तो वह सारी शक्ति मारी हो जाएंगी और वह सारी शक्ति काम करेंगी। और जिसमें भी हमने चाहिए इस चीज का कोई ओढ़ नहीं कि भगवान की शक्ति कड़े कड़े काम करेगी। बाबा ने बताया ना, उसका माथा पर हाथ रख दिया तो इंटेलिजेंट वाली खुल गई सारी, कंधे पर हाथ रख दिया तो सारी मांसपेशी फिजिकली इतना स्ट्रांग हो गया। वो हर तरीके से। तो उड़ा जो एलियन दिखाया है वो वास्तव में परमात्मा दिखाया है। परमात्मा और उसके बच्चे, ये दो एलियन, तो ये दोनों सुरक्षा कर सके हैं।
और इस खातर करना क्या पड़ेगा, आपने जिसकी सुरक्षा करवानी है वो परमात्मा का चढ़ाना पड़ेगा। जुकर कई बार पहले बेरा क्या होया करता, कई घरा में किसी के बालक पैदा हो है मर जाए, पैदा हो है मर जाए, तो उसका तरीका कई बार पूछा कर दे तो वो कह कर दे अब हमने पहला बालक चढ़ाना पड़ेगा। जब थारे बालक जीवेंगे, जब सुरक्षा होगी, बाकी क्या की। तो ईब यो तरीका आड़ा इस्तेमाल करना है, जो चढ़ा दिया वो बच गया, तो हमने सारे चढ़ाने पड़ेंगे। अगर बचाने हैं तो भगवान के बनाने पड़ेंगे, भगवान के बन गए तो समझ लो बच गए, नहीं तो यो आखिरी भी टाइम है और खतरनाक भी टाइम है, क्योंकि ना कोई सुरक्षित नहीं। तो संडे वाली क्लास सुनी थी आपने, उसमें बताया था ना, अब सुरक्षा तो सबने चाहिए। बांध तो भाई का बांध देगी, भाई मरेगा जब किजागा, वो किसके बांधने जाएगा, वो बापू का बांध देगा, और बापू ने सुरक्षा चाहिए कि जब वो किसके बांध देगा, दादी के। तो यो तरीका नहीं, अब जिसने सुरक्षा चाहिए वो किसी ने टोलो, किसी के बांध लो, पर टोना तो ऐसा पड़ेगा ना जो सर्वशक्तिमान हो, सबकी सुरक्षा कर सके। तो ऐसा सिर्फ ये परमात्मा ही सुरक्षा करे सारे की। उस खातिर बाबा ने यो राखी का त्योहार बनाया।